सबसे पहले तो डबल इंजन की सरकार है, वो इधर करना। डबल इंजन नहीं होकर के ट्रबल इंजन हो गई है। ट्रबल इंजन, इनके दोनों इंजन है, वो जनता के लिए ट्रबल इंजन हो गए। ट्रबल में डाल दिया जनता को। राजस्थान के इतिहास में इतना नीरस बजट हमने कभी नहीं सुना। सत्ता पक्ष के लोग सो रहे थे और केवल एक ही चीज की होड़ लगी हुई थी कि उप मुख्यमंत्री जी, जो वित्त मंत्री भी हैं, बजट पढ़ रही हैं, उनको अगर 10 बार पानी का गिलास दिया तो मुख्यमंत्री को भी 10 बार दिया गया। ये एक समानता हमें देखने को मिली है। और जब आखिरी में हम लोग गए कि आज साहब परिपाटी है, आप भी थोड़ा इधर चलो, धन्यवाद दे दो, ये दे दो, तो हमने देखा कि उप मुख्यमंत्री जी से ज़्यादा मुख्यमंत्री जी की तरफ लोग जा रहे थे। वो धन्यवाद देते तो समझ में आती, लेकिन कह रहे थे साहब वो आपको दिया था पन्ना, मेरा तो नाम ही नहीं आया, मेरा तो नाम ही नहीं आया। तो बड़ी विचित्र स्थिति थी। आप देखिए, 21,000 करोड़ रुपए की स्कूलों के भवन के लिए और मरम्मत के लिए आवश्यकता है। ये राजस्थान उच्च न्यायालय में हमारी सरकार का जवाब है, शिक्षा विभाग का, मेरा और आपका नहीं है। उनको दिए गए हैं 550 करोड़ रुपए। पिछली बार मिसिंग लिंक में सड़कों के अंदर 1200 करोड़ रुपए दिए गए थे। वो एक दिगर बात है कि अभी तक उसका काम पूरा नहीं हुआ। अब की बार दिए गए केवल 600 करोड़ रुपए। जो अतिवृष्टि के कारण से सरकारी भवन आदि का नुकसान हो गया, उसके लिए पिछली बार दिए गए थे 800 करोड़ रुपए। उसमें से 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ, अभी तक वो काम नहीं हुआ। अब की बार दिए गए हैं 500 करोड़ रुपए। यानी अतिवृष्टि से नुकसान हुआ, पिछली बार से आधा बजट, पिछली बार का खर्च नहीं। स्कूलों के अंदर पिछली बार में मरम्मत में ज्यादा दिया और अब 21,000 करोड़ की आवश्यकता है तो उसको कम कर दिया। और जो 2 साल तक बड़ी बड़ी बातें करते रहे दो चीजों पे, पेपर लीक, रोजगार, नौकरी, पेपर लीक में एक शब्द में इतिश्री कर ली। इनकी कमजोर पैरवी के कारण से बाबूलाल कटारा जैसा आदमी, जिसने पेपर लीक किया और हमारी सरकार ने सलाखों में डाला, वो आज जमानत के ऊपर घर आ गया है। नौकरी की बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। 3,000 संविदा कर्मी लगेंगे, 5,000 होमगार्ड वालों की बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा एक व्यक्ति को नौकरी नहीं मिलेगी, सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। इससे बड़ी शर्मनाक स्थिति कोई हो नहीं सकती। 2 घंटे 56 मिनट तक पूरे प्रदेश को बोर किया गया और केवल जो अधिकतर घोषणाएं हैं वो बातें हैं इस बजट में वाचन की गई कि जो राज्यपाल के अभिभाषण का हिस्सा थी या गलती से राज्यपाल के अभिभाषण का हिस्सा होने से रह गई। यमुना जल की बड़ी बड़ी बात कर रहे थे और एक लाइन लिखी है 32,000 करोड़ की योजना। मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी, केंद्र की सरकार ने और आपने इस राजस्थान के अंदर इस यमुना जल को लाने के लिए 1 रुपए का बजट भी आपने अगर अलोकेट किया हो तो वो बता दें आज की तारीख में। 1 रुपए का बजट नहीं। और डीपीआर 24 फरवरी 2024 के अंदर यहां मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी 4 महीने बनेगी। आज 2.25 साल से भी ज्यादा हो गई, डीपीआर भी नहीं बन पाई है। पैसे तो जब मिलेंगे ना, जब डीपीआर आएगी, तकवीना बनेगा, पता लगेगा कितना पैसा लगेगा, कहां कहां क्या क्या बनाना है। अभी तो हरियाणा
2400 क्यूसेक पानी के लिए अपने स्टोरेज का निर्माण करेगा, वो कितने सालों में पूरा होगा। उसके बाद में अगर 4 महीने के लिए और फ्लड से अगर कोई पानी आता है तो उसके लिए बात की जाएगी। आज की तारीख में 1 रुपया भी यमुना जल का नहीं है। जल जीवन मिशन के खूब गीत गाए गए कि साहब कांग्रेस के समय तो भ्रष्टाचार हो गया, लेकिन अब हम ये कर देंगे। इनकी समयावधि पूरी हो गई, आज भी 1 रुपए की भी बात इन्होंने नहीं की है। जल जीवन मिशन में भी इनका कोई विजन इस बजट के द्वारा कोई बजट के साथ में नहीं आया है। ईआरसीपी के लिए बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, नाम चेंज किया, प्रधानमंत्री जी को बुलाया, कलशों में पानी का आदान प्रदान हुआ, राम जी के नाम से राम सेतु जल पता नहीं क्या क्या नाम रखा। 1 रुपए का यहाँ पर कोई वाचन, ईआरसीपी शब्द का नाम ही राम जल सेतु। शिक्षा के क्षेत्र में 1,55,000 पद रिक्त हैं, एक भर्ती की बात नहीं की। स्वास्थ्य के बारे में आरजीएचएस का भट्ठा बैठा दिया, गरीब को कोई इलाज नहीं मिल रहा है, उसके लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होगा, कैसे राइट टू हेल्थ जो कांग्रेस की सरकार लेकर के आई थी, आज तक उसके नियम भी नहीं बनाए। उसके लिए क्या इनका रोड मैप है और क्या बजट का आवंटन ये कर रहे हैं, इस दिशा में भी एक शब्द भी इन्होंने नहीं बोला। कर्मचारी जो दुखी हैं उनको किस प्रकार से इस बजट के माध्यम से राहत दी जाएगी, कर्मचारी कल्याण का एक शब्द इसके अंदर नहीं है। और इस सब को छोड़िए, जो पत्रकार 24 घंटे निगरानी करके सरकार के सामने जनता के मुद्दों को रखता है, उनका नाम तक नहीं लिया गया। देना तो बहुत दूर की बात है, कुछ दे तो सकते ही नहीं है, नाम तक नहीं लिया गया। केवल प्रशिक्षण करा देंगे, प्रशिक्षण करा देंगे, खुद को प्रशिक्षित हो जाओ भाई साहब, पहले मंत्रिमंडल को प्रशिक्षित कर दो, दिलावर साहब का प्रशिक्षण कर दो। गजेंद्र खीव सिंह जी ताड़ी ताड़ी बजा रहे थे, उनको पूछ लो ये जितना बजट है उसमें से 2 लाइन बता दे। मैं तो बिना देखे बोल रहा हूं, मैंने अच्छी तरह से सुना है। वो अलग बात है कि मैंने अपने आप को रोक के रखा, नींद नहीं लेनी है, नींद नहीं लेनी है। उनके कई लोग सो गए लेकिन मैं नींद नहीं ली, और नींद नहीं ली इसलिए मैं कह सकता हूं कि शिक्षा में कुछ नहीं, स्वास्थ्य के लिए कुछ नहीं, कृषि का 1 लाइन में नाम निपटा दिया। कृषि मंत्री जी के छापों से क्या लाभ हुआ वो तो वाचन कर देते। आगे का कोई रोड मैप हो तो बता दीजिए, किसान के कल्याण के लिए आपने क्या किया वो बता दीजिए। तो किसान गायब, नौजवान गायब, बेरोजगार गायब, मातृशक्ति का सशक्तिकरण गायब, मीडिया गायब, पेयजल में पीने का पानी कैसे मिलेगा वो चीज गायब, सड़कें गायब, इंफ्रास्ट्रक्चर गायब। 2 ही चीज दिख रही थी, एक तो उप मुख्यमंत्री जी भाषण देती हुई, एक मुख्यमंत्री जी के सामने पानी का गिलास रखा हुआ और उदास थे, बहुत उदास थे मुख्यमंत्री जी। मैंने तो उठ के खड़ा भी होकर के कहा भी था कि इन बजट बनाने वाले अधिकारियों का भी एक शब्द धन्यवाद का तो दे दो, क्योंकि हमारा 2028 का रास्ता इन्होंने आसान कर दिया। वो तो नहीं दे रहे थे, मैं देना चाहता हूं इन अधिकारियों को धन्यवाद, जिन्होंने इस तरीके का बजट बना के दिया कि न बनाने वाले के समझ में आया, न मेज थपथपा रहे थे सत्ता पक्ष के समझ में आया, न उप मुख्यमंत्री जी के समझ में आया, न मुख्यमंत्री जी के समझ में आया, न जनता के समझ में आएगा। और मैं समझता हूं कि शायद, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको भी समझ में नहीं आया होगा कि लिखें क्या, कल क्या न्यूज बनाए। आज ब्रेकिंग न्यूज यही बनेगी कि बजट बनाया मुख्यमंत्री जी ने, वाचन किया डिप्टी सीएम ने, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे सीएम, और इनके इस नाकामी का भुगतेगी राजस्थान की जनता। एक सेक्टर में भी अगर इन्होंने अपना कोई विजन, इस प्रदेश को 2047 की बात कर रहे हैं, मैं तो कहता हूं अगर इसमें यह भी लिख देते कि गलती से हमारे पास पैसा नहीं था,
हमारे पास अनुभव की कमी थी, हम सीएमओ और सीएस के बीच में झगड़े के चक्कर में 2 साल काम नहीं कर पाए। अब हम पिछले दोनों बजट में जो 70% से ज़्यादा जो बजट घोषणाएं रहेगी उनको पूरा कर देंगे, तो ही हम तो उनको धन्यवाद दे देते कि चलो कम से कम देर आए दुरुस्त आए, अब तो कम से कम पिछले 2 साल की बजट घोषणाएं तो पूरी होंगी। उनको सबको पता चल रहा था कि निपट गए भाई साहब, लेकिन फिर भी मजबूरी में तालियां बजानी पड़ रही थी। मैं समझता हूं कि इसमें हर वर्ग गायब है। राजस्थान का कल्याण 2026 में क्या करने जा रही है सरकार, इसका कोई विजन नहीं है। इनको तो नरेंद्र मोदी जी का नाम लिखना जरूरी था, लिख दिया। 2047 लिखना जरूरी था, लिख दिया। इसके अलावा आप बता दीजिए, एक स्कूल खोला क्या, कोई घोषणा हुई? एक कॉलेज खोलने की घोषणा हुई? यूनिवर्सिटियां पूरी की पूरी खाली पड़ी हैं, उनमें नियुक्ति की कोई एक घोषणा हुई? कृषि वालों की घोषणा की है, मैं लिख के दे रहा हूं, इस 12 महीने में वो नियुक्तियां भी ये नहीं कर पाएंगे। न कोई रिसर्च का प्रावधान। केंद्र की सरकार इनकी होके भी राजस्थान के लोग आज त्राहिमाम कर रहे हैं। जन सुनवाई है नहीं, कह रहे हैं अब ऑनलाइन कर देंगे। पहले ही ऑनलाइन है, बीजेपी कार्यालय में तो वो पर्ची जाती है, टोकन जाता है कि अपना आदमी है, कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, मंडल अध्यक्ष है या ब्लॉक अध्यक्ष है, तब अंदर जाने दिया जाता है। बाकी तो कोई किसी का प्रवेश ही नहीं है। और मैंने तो वहाँ भी कहा था, मैं आज भी मीडिया के माध्यम से निवेदन करूँगा, मुख्यमंत्री जी इस बजट का प्रेस कॉन्फ्रेंस हर जिलों में 1-2 दिन में जरूर करवा दीजिए, जिससे जनता को समझ में आ जाए कि इस बजट में उनको क्या मिलने वाला है। बिना कपड़े फाड़े आ जाए ना जनता से मंत्री, तो मुझे बता देना। हालात ये है, आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बता दीजिए कि मुख्यमंत्री जी आप बता दीजिए कि इसमें नया क्या दिया आपने, जो इस प्रदेश को डबल इंजन की सरकार और आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। 2 साल खराब कर दिया हमारे सीएमओ और सीएस के झगड़े में।